हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मनोविज्ञान की दूसरी क्लास में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, कह रहा है वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। यह कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है V.J. अंडरवुड, टॉस, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है मैस्लो। फिर से क्वेश्चन सुनिए। वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। यह कथन किसका है? V.J. अंडरवुड, ऑप्शन नंबर बी है टॉस, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है मैस्लो। तो दोस्तों, यह कथन है V.J. अंडरवुड का। किसका कथन है? V.J. अंडरवुड का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब पहली सीखी गई क्रिया दूसरे सीखने की क्रिया में बाधक बनती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विपरीत स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी है सीखने का स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी है सीखने में अवरोध, ऑप्शन नंबर डी है सीखने में बाधा। तो दोस्तों, जब पहली सीखी गई क्रिया दूसरे सीखने की क्रिया में बाधक बनती है तो उसको हम कहते हैं विपरीत स्थानांतरण। क्या कहते हैं? विपरीत स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने की कार्य को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सीखने में अवरोध, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम रुकावट, ऑप्शन नंबर सी है सीखने का प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर डी है सीखने का स्थानांतरण। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, सीखने का स्थानांतरण। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सीखने में पठार किन कारणों से आता है? सीखने में पठार किन कारणों से आता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेरणा का अभाव व रुचि में कमी, ऑप्शन नंबर बी है शारीरिक सीमा व सीखने की अनुचित विधियां, ऑप्शन नंबर सी है कार्य की गहनता, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सीखने का पठार प्रेरणा के अभाव से व रुचि में कमी होना भी है, शारीरिक सीमा व सीखने की अनुचित विधियां भी सही है, कार्य की गहनता यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है सीखने की प्रक्रिया में जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों, सीखने की क्रिया में जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो उसी को हम सीखने का पठार कहते हैं। इसमें आपको ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं है कि सीखने की प्रक्रिया जब उन्नति बिल्कुल रुक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार। सीखने में पठार आ जाता है, यही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीखने की गति किन बातों पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर ए है सीखने वाले की रुचि की प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा व उत्साह, ऑप्शन नंबर सी है कार्य की सरलता या जटिलता, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, सीखने की गति किन बातों पर निर्भर करती है? सीखने वाले की रुचि पर, यह भी सही है, जिज्ञासा व उत्साह पर, यह भी सही है, कार्य की सरलता या जटिलता पर, यह भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्थाएं हैं। पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है सहज क्रियाओं की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्थाएं यह तीनों हैं। सहज क्रियाओं की अवस्था भी है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था भी है, वृत्तीय अनुक्रियाओं की व्यवस्था भी है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने कालों में विभाजित किया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने कालों में विभाजित किया? 3, 4, 5 या 6? तो 4 कालों में। कितने में? 4 कालों में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। संवेदी पेशीय अवस्था, प्रॉक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था
और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यही 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक है, तो ये तो था जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कालों को विभाजित। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया? तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में किन पदों पर विशेष बल दिया? ऑप्शन नंबर ए है अनुकूलन एवं सम्याधारण पर, ऑप्शन नंबर बी है संरक्षण एवं संज्ञानात्मक संरचना, ऑप्शन सी है मानसिक क्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों अनुकूलन एवं सम्याधारण भी सही है, संरक्षक एवं संज्ञानात्मक संरचना भी सही है, मानसिक क्रिया भी सही है, अर्थात क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ जाता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास होता है, यह कथन किसका है? जैसे जैसे बच्चे की आयु और उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए है स्किनर, ऑप्शन नंबर बी है रॉस, ऑप्शन नंबर सी है पियाजे, ऑप्शन नंबर डी है मैकडोनाल्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? पियाजे, या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन किसका है? पियाजे का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नियम के अनुसार व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, बी है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, सी है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, डी है संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। फिर से क्वेश्चन सुनिए। किस नियम के अनुसार व्यक्ति कुछ कार्यों को करके सीखता है और कुछ कार्यों को दूसरों को करते हुए देखकर सीखता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे कहते हैं। कह रहा है कि जब एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन नंबर डी है उद्दीपक संबंध, ऑप्शन नंबर सी है अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है तो वह होता है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। क्या होता है? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किसके सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? किसके सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए है थॉर्नडाइक का प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है फेवलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों किसके सिद्धांत अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलन सीखने के लिए उत्तरदायी होता है? स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए। थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है तत्परता का नियम, ऑप्शन नंबर सी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह होगा प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों E.L. थॉर्नडाइक ने के प्रयत्न व भूल के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, किसके अनुसार? E.L. थॉर्नडाइक के E.L.
थॉर्नडाइक, किसके? E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई व्यक्ति सीखता है, कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे कुछ और मनोविज्ञान के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।